नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बात जन आशीर्वाद यात्रा की। आज जन आशीर्वाद यात्रा का, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का दूसरा दिन है। जयपुर से पुष्कर तक की यात्रा जा रही है। यात्रा से पहले भूपेंद्र यादव ने पूजा अर्चना की, गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद सोडाला में उनका जोरदार स्वागत किया गया। उपस्थित सभी भाइयों बहनों, 4 दिन से ये जन समर्पित तो जनसंवाद से जन आशीर्वाद लेने के लिए बीजेपी निकल पड़ी है। सड़कों के रास्ते, लोगों के दिलों तक पहुंचने का रास्ता बीजेपी खोज रही है और इसलिए ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। आज दूसरा दिन इस यात्रा का। पुष्कर तक ये यात्रा जाएगी। यात्रा निकलने से पहले, शुरुआत करने से पहले, आज के दिन का आगाज करने से पहले पूजा अर्चना भूपेंद्र यादव ने की और फिर रास्ते में कई जगह उनका जोरदार स्वागत किया गया। जगह जगह पर स्वागत द्वार बनाए गए। भूपेंद्र यादव के स्वागत के लिए कार्यकर्ता इंतजार करते हुए नजर आए बेसब्री से। इसके बाद राजस्थानी साफा पहनाकर, गले में पुष्प गुच्छ, हार डालकर भूपेंद्र यादव का जगह जगह स्वागत किया गया। भूपेंद्र यादव एक ऐसे नेता माने जाते हैं और शायद इस जन आशीर्वाद यात्रा की कमान भी इसी वजह से उन्हें सौंपी गई है। बीजेपी के अभी नए नए मंत्री बने हैं, केंद्रीय मंत्री, और उसके बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र भी वो पहुंचे और मीडिया से दूर रहने वाले नेता हैं, छपास से दूर रहने वाले नेता हैं, लेकिन अब लोगों के बीच भूपेंद्र यादव, तमाम लोगों से मिलने की कोशिश जुगत में भूपेंद्र यादव, उनके साथ तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद। केंद्र सरकार की योजना यहां पर आई, जल जीवन मिशन आया, केंद्र से पैसा भेजा गया, उसमें भी भ्रष्टाचार करने में कांग्रेस के लोग नहीं चूके। गजेंद्र सिंह शेखावत जी उसकी पूरी जांच करा रहे हैं और जिन्होंने भी इसमें भ्रष्टाचार किया है उनको पूरी सजा हो, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान बहुत सारे कार्यकर्ताओं से, पार्टी के प्रतिनिधियों से, बुजुर्गों से मेरे को आशीर्वाद मिला। इसको लेकर के मैं सबका धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को गांव तक, किसानों तक, देहात तक ले जाने की आशीर्वाद यात्रा है। देश की संसद जब चलने लगी थी और संसद में जब हम ओबीसी के लिए कानून लाने लगे, जब हम किसानों पे चर्चा करने लगे, जब हम कोविड पे चर्चा करने लगे, तो विपक्ष को यह पता था कि विपक्ष अपनी बात को रख नहीं पाएगा। उन्होंने संसद में चर्चा नहीं होने दी, प्रधानमंत्री जी को अपने मंत्रियों का परिचय नहीं करने दिया। तो हमारी पार्टी ने भी तय किया कि संसद में तो हमें परिचय करने से रोक सकते हैं, लेकिन भारत के जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर के देश की सेवा करने से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक सकती। और इसलिए आशीर्वाद यात्रा हम लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने सरकार में आने के बाद देश में 30 करोड़ जनधन खाते खोले और उसका परिणाम है कि आज जो दिल्ली से किसान सम्मान निधि दी जाती है वो सीधी देश में प्रधानमंत्री जी के एक इशारे पर ही पूरे 10 करोड़ किसानों के खाते में, बिना सरकारी ऑफिस जाए, सीधी उनके खाते में राशि आती है। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वीर भूमि जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। वीर भूमि पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व पीएम और अपने स्वर्गीय पिता राजीव गांधी को उनकी जयंती के मौके पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कई अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे। आपको बता दें कि भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती कांग्रेस सद्भावना दिवस के रूप में मनाती है।
देश भर में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सद्भावना दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीसीसी में पुष्पांजलि अर्पित की गई और अजमेर की तस्वीर, कोटा की तस्वीर और ये भरतपुर की 3 तस्वीरें अलग अलग जगहों से। उससे पहले राहुल गांधी वीरभूमि पहुंचे, प्रार्थना सभा में अपने पिता को याद किया, पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया, पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं जयपुर में भी पीसीसी में पुष्पांजलि अर्पित की गई और अभी 3 तस्वीरें प्रदेश में अलग अलग जगहों से अजमेर, कोटा और भरतपुर से। सद्भावना दिवस के रूप में आज कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद कर रही है। राजीव गांधी जी देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए, लेकिन ऐसे काम हमारे लिए कर गए जो आज नहीं सदियों तक याद रहेंगे। राजीव गांधी जी ने नौजवानों के लिए 18 साल की उम्र के नौजवान को मताधिकार का प्रयोग का अधिकार दिया, नई शिक्षा नीति बनाई, साक्षरता हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट राजीव गांधी जी अपने समय में लेकर के आए। और जो आज कंप्यूटर और मोबाइल हम जो देख रहे हैं, संचार क्रांति लाने का काम राजीव गांधी जी ने किया। राजीव गांधी जी की दूरदृष्टा सोच के कारण से हमारा देश भारत दुनिया में अति महत्वपूर्ण अग्रणी राष्ट्रों में हो गया, चाहे उनकी विदेश नीति हो, चाहे किसानों के प्रति, चाहे पंचायत राज को मजबूत करने की बात हो। तमाम वो मिशन थे जो हर वर्ग के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में किया। सबसे कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री बनकर के और उन्होंने इस मजबूत भारत को और ताकत देकर के दुनिया में इसका लोहा मनवाया, लोकतंत्र को मजबूत किया। जब राजीव जी कंप्यूटर क्रांति लेकर आए थे, जब कंप्यूटर लेकर आए थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने बैलगाड़ियों में कंप्यूटर रखकर कंप्यूटर की यात्राएं निकाली थी, विरोध किया था उसका। आज हर हाथ में मोबाइल है। ये संचार क्रांति राजीव जी के लिए है। देश को नई शिक्षा नीति दी, देश में एशियाड कराने का जो श्रेय है वो राजीव गांधी जी को है। देश की खेल नीति लाने का श्रेय राजीव जी को है। 18 साल के मताधिकार का श्रेय राजीव जी को है। कुल मिलाकर राजीव गांधी जी ये चाहते थे कि 21वीं सदी में जो चुनौतियां और जो वातावरण पूरे दुनिया में बनने वाला है, उसमें देश पूरी ताकत के साथ खड़ा हो सके। देश का युवा इतना सक्षम हो सके कि 21वीं सदी में दुनिया के किसी भी देश के युवा से हमारा युवा कम नहीं हो। इसके लिए अपने आप को तैयार करने का एक अभियान राजीव जी ने चलाया था। इसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि आज देश का युवा दुनिया के किसी भी युवा के मुकाबले ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ऐसे राजीव जी को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने देश को इस तरीके से सक्षम बनाने में अपनी नीतियाँ बनाई जो आज 21वीं सदी में देखने को मिल रही हैं। आज हम कंप्यूटर में भी दुनिया के स्तर पर, विश्व स्तर पर हैं, मोबाइल में भी विश्व स्तर पर हैं, हम अंतरिक्ष में विश्व स्तर पर हैं। कुल मिलाकर ये जो नई सदी की दुनिया है, इस नई सदी की दुनिया में भारत जो कदम से कदम मिलाकर बल्कि तेज गति से आगे बढ़ रहा है, ये राजीव गांधी जी की देन है। मैं उन्हें नमन करता हूँ।